श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी राम जी के उपासक हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी को पूजते हैं, उनके ही नाम का दिन रात स्मरण, भजन, कीर्तन, उनकी ही कथाओं का श्रवण, या कहने का सार ये कहें कि संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं राम जी से ही जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने समर्पण के साथ थोड़े बहुत ही, लेकिन राम जी के साथ हम सबका जीवन जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभी जब हम लोग कहीं समाज में बैठे होते हैं तो राम जी के ऊपर अक्सर एक आक्षेप लगाया जाता है कि राम जी ने बाली का वध इस प्रकार से क्यों किया, छुप करके क्यों किया, सामने आकर भी तो कर सकते थे, छुप करके करने की क्या आवश्यकता थी। तो हम ही में से जो राम जी के उपासक हैं, कई बार तो कुछ जो थोड़ा बहुत राम जी की कृपा से जानते हैं वो उत्तर दे देते हैं, और कुछ जो नहीं जानते हैं तो अक्सर निरुत्तर हो जाते हैं, भली उस बात को स्वीकार नहीं करते लेकिन सामने वाले को कह भी नहीं पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसी प्रसंग को थोड़ा सा समझा के आज कहने का प्रयास करेंगे। बाली ने श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाए थे कि प्रभु ने उसे छुपकर अधर्म से मारा है, और आजकल के समाज में भी प्राय लोग भगवान के चरित्र को दोषयुक्त दृष्टि से देखते हैं, और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि राम जी ने बाली का वध अधर्म से किया। तो यहां पे कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, है ना, जो बाली के वध के कारण। राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, ये त्रिलोक जानता है कि रामो द्विना विभाषते। राम जी कभी दो वचन नहीं कहते, राम जी दो बात नहीं कहते, अर्थात जो एक बार कह दिया वो सत्य है। जो राम जी के मुख से एक बार निकल गया वो असत्य नहीं हो सकता, उसको असत्य किया ही नहीं जा सकता। राम जी जब सुग्रीव का जब दुख सुनते हैं, सुग्रीव अपनी व्यथा राम जी से कहते हैं, तो वहां पे राम जी सुग्रीव से कहते हैं, सुन सुग्रीव मारे हों बाली ही एक ही बाण। सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, है ना। क्या कहा कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, दूसरे बाण की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान देने की बात है कि जो व्याध है, शिकारी है, यदि वो किसी का शिकार करने जाए और वो छुपकर उसको शिकार करे तो क्या उसको सामने वाले का भय है? नहीं, वो भय से नहीं छुपता है। उसके छुपने का कारण ये होता है कि कहीं जो शिकार है वो उसे देखकर कहीं और भाग ना जाए। तो राम जी को लगा कि बाली यदि हमें देखकर भाग गया या छुप गया या फिर हमारी शरण में ही आ गया तो मेरी तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी कि एक ही बाण से बाली को मारने की, मेरी तो प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। और फिर सुग्रीव को स्त्री राज ये सब कैसे मिलेगा? फिर यदि सामने आकर खड़े हो तो संभव था कि बाली सेना आदि की सहायता भी लेता, सेना को भी बुलाता। अब यहां पे सेना को बुलाने के बाद समस्या तो कुछ नहीं थी, समस्या बस यही थी कि बाली का संहार तो एक ही बाण से होना था, अब उसके साथ मारी जाती बानर सेना। अब राम जी सुग्रीव को फिर उजड़ा हुआ राज्य जहां पे सेना ही ना हो ऐसे राज्य को देकर भी क्या करते। तो यहां पर जो छुपाव है ना, इसमें कपट का लेश मात्र भी नहीं है। यहां युद्ध नहीं किया गया है, यहां दंड दिया गया है। राजा यदि किसी को उचित दंड ना दे तो राजा उस दोष का भागी माना जाता है। दूसरा कारण, बाली चाहता था कि मेरा वध भगवान के हाथों में हो, मेरा वध
भगवान के हाथों से ही हो। वाल्मीकि रामायण में भी बाली राम जी से कहता है कि आपके द्वारा अपने बद की इच्छा से ही तारा के द्वारा रोकने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए मैं आया था, है ना। आपके द्वारा बद मेरा हो इसलिए, यद्यपि तारा ने मुझे रोका था लेकिन मैं फिर भी आपके द्वारा बद होने की इच्छा से आया। रामचरितमानस में गोस्वामी इसको लिखते हैं, कह बाली सुनि भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, है ना। जो कदाचि मोही मारे हूं तो अपनी हो सनाथ। यदि राम जी मुझे मार देंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात मेरा तो अपनी हो सनाथ, तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। जो कदाचित फिर भी यदि वो मारे, क्यों? क्योंकि वो धर्मज्ञ हैं, क्योंकि रघुनाथ जी हैं, है ना। और रघुकुल के जितने लोग हैं सब अपनी वीरता के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, और मैंने तो उनका कोई अपकार भी नहीं किया, तो वो मुझे मारने का पाप क्यों करेंगे, है। धर्मज्ञ, है ना, कृतज्ञ कथम पापम करिष्यति। जो धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, वो पाप क्यों करेंगे। फिर समदर्शी कहा, समदर्शी रघुनाथ, वो समदर्शी हैं, उनके लिए जैसे सुग्रीव है? और जैसे सुग्रीव है वैसे मैं भी हूं। तो वह कहते ना, बाली राम जी से पूछता है ना, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ कोई मारा, है ना, आपने मुझे क्यों मारा। तो मेरे लिए ही उनके लिए जैसा सुग्रीव वैसा मैं, तो वो मुझे क्यों मारने लगे। इसलिए कहा कि जो कदाचि, यदि फिर भी मारे ना। और बाली में हो सकता है ये भी भाव आ गए हों कि यदि सुग्रीव के साथ आए हैं तो मेरा उनमें प्रेम हो जाएगा, मैं उनको प्रणाम करके घर ले आऊंगा। रामो यदि समाये तो लक्ष्मणे समम प्रभु तदा रामायण में स्नेहो भविष्यति न संशया। तो भविष्य में मेरा भी राम जी से प्रेम हो जाएगा, लक्ष्मण जी के साथ आएंगे तो। और तो अपनी हो सनाथ, यदि मार देंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इनके हाथ से मारने पर सदगति प्राप्त होती है, और मेरी मृत्यु यदि इनके हाथ से हो जाएगी तो मैं परम पद को प्राप्त करूंगा। इसलिए बाली को जब तारा ने रोका तो अपने बद की इच्छा से ही बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया, और बाद में उसका मनोरथ भी सफल हुआ। राम बाली निज धाम पठावा, राम जी ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। तो समदर्शी रघुनाथ, है ना। तो पहले तो वो मुझे मारेंगे नहीं, और यदि वो मारे भी तो वो अपने भक्तों के वास्ते विषमदर्शी भी हो सकते हैं। इसलिए कहा कि पहले क्या कहा कि समदर्शी रघुनाथ, राम जी तो समदर्शी हैं, उनके लिए जैसे मैं वैसे हूं। लेकिन फिर भी क्या कहा, जो कदाचि, लेकिन कदाचित अर्थात कि पहले तो समदर्शी हैं, लेकिन राम जी में एक गुण भक्तों के लिए कहा जाता है कि राम जी भक्तों का पक्ष ले लेते हैं। भक्तों के मामले में राम जी थोड़े से बेईमान हो जाते हैं, इसलिए पहले सोच रखा है कि जो कदाचि। क्यों? यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका, तदपि करहि श्रम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। लेकिन फिर भी वो अपने भक्त के हृदय के, भक्त के भाव के अनुसार विषम व्यवहार भी करने लगते हैं। तो यदि ऐसा भी होगा तो पुनु हो सनाथ, तो फिर मैं ये जो कपि वनी है इससे छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो यहां पे ये अर्थ था बाली का कि पुनि हो सनाथ। तो ये दूसरा कारण था जो बाली चाहता था कि मेरा वध भगवान के हाथ हो। अब तीसरा कारण कि यद्यपि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, उनकी इच्छा में कोई वरदान, कोई शाप, कोई बाधक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनका जो अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम है। और एक बात कहीं वर्णन में, कहीं तो सज्जनों का भी मत है कि बाली को
इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे सन्मुख आएगा उसका आधा बल तुमको मिल जाएगा। अब भगवान तो सबकी मर्यादा रखते हैं, है ना। तो रावण के वध के लिए नर का शरीर भी धारण किया, ठीक। और उसी के अंतर्गत एक सीख से ब्रह्मास्त्र बनाया और देवराज इंद्र के पुत्र को त्रिलोक में शरण देने वाला कोई नहीं मिला, है ना। तो वो सीता जी के उद्धार के लिए वानर को क्यों एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उनको? सीता जी के उद्धार के लिए वानरों को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुग्रीव से क्यों मित्रता करते भाई? नागपाश में अपने आप को क्यों बनवाते? रावण को मारना तो बैकुंठ में साकेत में बैठे बैठे ही मार सकते थे, लेकिन देवताओं की मर्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा है। तो इसीलिए राम जी यदि बाली को सामने से मारते तो बाली के वरदान का कोई महत्व नहीं रह जाता, है ना। क्योंकि भाई तर्क करने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं अरे नहीं, बाली यदि सामने से राम जी आते तो बाली को नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि राम जी का आधा बल वरदान के अनुसार बाली में चला जाता है। अब राम जी के बल की बात कहें तो यहां पे यह ध्यान रखना चाहिए कि राम जी का जो बल है वो अतुलित है, अनंत है। अनंत अर्थात जिसको हम लोग इन्फिनाइट बोलते हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसका ये नहीं कह सकते कि इसका 10% इतना है, इसका 20% इतना है, इसका 50% इतना है। जो अनंत है वो अनंत ही है, और अनंत का आधा भी अनंत ही होता है, अनंत का आधा होता ही नहीं है। तो भगवान का जो बल है वो अनंत है, समुद्र रूप की तरह बिल्कुल अनंत है, जिसकी कोई था नहीं है। और बाली क्या है? ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी। तो जो अनंत समुद्र है वो एक जीव रूपी घट में कैसे समा सकता है? आधा भी नहीं समाएगा। वो अनंत है, वो अनंत ही रहेगा। तो ये जो बात है ना कि बाली राम जी का आधा बल ले लेता, ये बात भी कोई भी तर्क वाली नहीं है। राम जी चाहते तो वैसे भी बाली को मार सकते थे। चौथा कारण है कि शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जो छोटा भाई है, पुत्र है या कोई शिष्य है ना, इनको पुत्र के समान ही माना जाता है। कन्या है, बहन है, ये छोटे भाई की पत्नी है ना। तो जो उनके साथ गलत व्यवहार करता है वो भी दंड का भागी है। उसका दंड करना, उसको दंड में उसका वध करना आवश्यक है। और जो इन समय रमण करने वाला है वो वध के ही योग्य है। सुन सट कन्या समय चाली, इन्हीं कुदेष्टि बिलोक ही जई, और ताही बधे कछु पाप न हुई। उसको मानने में कोई पाप नहीं है। तो यद्यपि जो ऐसा पापी है वो वध के योग्य है, फिर भी राम जी ने सोचा कि बाली हमारे सुग्रीव का भाई है। बाली की पत्नी तारा भी राम जी की भक्त है, इसलिए राम जी ने बाली को सुधरने का अवसर दिया। जब पहली बार युद्ध हुआ है तो पहली बार राम जी ने बाली को नहीं मारा था क्या? नहीं मारा ना। अवसर दिया कि ठीक है जाओ, छोड़ देते हैं तुमको, तुम जाओ। तो सुग्रीव को बाली ने मार दिया, है ना। तो सुग्रीव जी तो वहां से भाग गए थे। तो राम जी ने वहां पे बाली का वध नहीं किया, उसको अवसर दे दिया कि ठीक है संभाल जाए, सुग्रीव से शत्रु भाव छोड़ दे, मेल कर दे। लेकिन वो नहीं माना। फिर राम जी ने दूसरा अवसर दिया। दूसरी बार क्या किया? दूसरी बार राम जी ने उसके गले में अपना फूलों का हार चिन्ह के रूप में उसके गले में डाल दिया, और सुग्रीव को राम जी ने बाली से युद्ध करने के लिए भेज दिया। संकेत के रूप में राम जी ने बाली को यह संकेत दिया, होशियार किया कि देखो सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका है, ये मेरी पुष्पमाला है ना, ये संकेत है कि सुग्रीव अब मेरा दास है, मेरे आश्रित हो चुका है। मम भुज बल आश्रित तो ही जानी है, मारा चाहसी अधम अभिमानी। राम जी ने कहा ना, राम जी ने कहा कि मेरे भुजबल के आश्रित हो गया है, फिर भी अरे अधम अरे अभिमानी, तूने इसको मारने की कोशिश कैसे की? तो
सुग्रीव को मारने का प्रयास करके बाली ने राम जी के जो पुरुषार्थ है, राम जी का जो वचन है, उसकी अवहेलना करी, राम जी का अपमान किया, राम जी के मित्र के प्राण लेने चाहे। तो राम जी ने अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए ही बाली को मारा। अब यदि इसमें अन्याय होता हो तो राम जी ये नहीं कह सकते कि वे छुट्टी मारने में मुझे पश्चाताप है, मुझे किसी प्रकार का दुख है। राम जी ने ये सब नहीं कहा। ध्यान दें कि अंत में बाली ने भी राम जी का उत्तर सुन के राम जी से कहा, न दोषम राघवे रध्यो धर्म अधिगत निश्चया प्रत्युवाच ततो रामम प्रांजलि वानरेश्वरा। उसने कहा कि प्रभु, धर्म का निश्चय जानकर राम जी को उसने दोष नहीं दिया। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। और हाथ जोड़ के बोला कि आपने जो कहा सब ठीक है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा वध निश्चय ही होना चाहिए था। अब जब स्वयं बाली ही ये कह रहा है कि हाँ, आपने जो कहा, आप अपने धर्म में स्थिर है, मेरा वध होना ही चाहिए था, तब यदि आज कोई राम जी के चरित्र पर दोष लगाता है तो उसको दोष लगाने का क्या हक है? भाई, पिता ने कहा बाली ने कि हाँ ठीक है, मेरा वध करके ठीक किया आपने, मैं वध के ही योग्य हूं। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। उसने भी राम जी की शरण स्वीकार कर ली। और स्वयं बाली का पुत्र अंगद राम जी के इतने बड़े उपासक हो गए, इतने बड़े भक्त हो गए कि राम जी के महान भक्तों में अंगद जी को गिना जाता है। तो आज की ये कलियुगी जनता यदि राम जी पर दोषारोपण करती है तो इसको केवल और केवल उनकी मूर्खता ही कहा जाएगा। पिता को शिकायत नहीं है, बीवी को शिकायत नहीं है, बच्चे को शिकायत नहीं है। आज के लोग अपने आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। अरे राम जी ऐसे, अरे तुम्हें तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं बनता है ना। राम जी ने अपने छोटे से उत्तर में ऐसी कौन सी बात कह दी कि भाई बाली का समाधान हो गया? तो राम जी के यदि उत्तरों को देखा जाए तो राम जी के उत्तर से स्पष्ट मालूम होता है कि बाली ने जो अपराध किया है, राम जी ने उसका ही दंड दिया है। पहली बात तो समझिए कि युद्ध करना और दंड देना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। युद्ध शत्रु से किया जाता है और दंड अपराधी को दिया जाता है ना? युद्ध के नियम में दंड देने में युद्ध का नियम तो लागू होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है ना, और सामने जज है, न्यायाधीश है, तो वो न्यायाधीश ये नहीं कह सकता, अरे मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं कटघरे में हूं, चारों ओर से पुलिस वालों ने मुझे घेरा हुआ है, तुम मुझे फांसी की सजा देकर कैसे अधर्म कर सकते हो? तुम्हें मुझे फांसी की सजा देने का कोई अधिकार नहीं, ये तो अधर्म है। हाँ, तुम मेरे हाथ में तलवार दो और स्वयं भी तलवार लेके मुझसे लड़ो, है ना, और मुझे मार सको तो मार दो, तो धर्म है। नहीं तो मुझे यदि तुम इस प्रकार से फांसी दे दोगे तो ये पाप है। तो भी न्यायाधीश क्या कहेगा? अरे मैं तुझसे लड़ने थोड़ी आया हूं भाई, तूने अपराध किया है, तेरा दंड है। तो दंड का जो विधान है, ये जो युद्ध का विधान है, ये दोनों अलग अलग हैं। राम जी ने यहां पे बाली को दंड दिया है, युद्ध नहीं किया है उससे। इसलिए यहां पे जो तर्कशील, जो बुद्धिमानी जो लोग हैं, वो कृपया अपने तर्कशील वाली जो बुद्धि है उसको यहां पे लगाने का प्रयास ना करें। युद्ध के नियम अलग होते हैं, दंड के नियम अलग होते हैं। राम जी का तो ये भी कहना था कि देखो, तुम हमारे शत्रु नहीं हो, है ना, यदि तुमसे शत्रुता होती तो मैं लड़ने आया होता, मैं तो तुम्हें दंड देने आया हूं, तुम अपराधी हो। एक संत का मत है कि बाली ने भगवान से कहा कि आपने मुझे व्याध की भांति क्यों मारा। संत लोग भी अपने मत देते हैं। तो संत भगवान के अनुसार तो व्याध का मतलब यहां पर छुपकर नहीं है। उनकी वाणी में, उनकी वाणी के अनुसार व्याध की भांति मारने का मतलब है निर्दयता से मारना। बाली ने कहा कि आपने मुझे इतनी निर्दयता से क्यों मारा, इतनी कठोर प्रकार से क्यों मारा? तब राम जी ने कहा कि देखो, तुमने अपने अनुज की पत्नी का हरण किया, बुरी दृष्टि डाली, तो तुम्हें तो ऐसे ही दंड मिलना चाहिए था। और जैसे मानस जी में आया है ना, बिटप ओट, पेड़ की आड़, तो यहाँ पे
संत कहते हैं कि नहीं, यहां पे पेड़ की आड़ नहीं है, राम जी ने पेड़ के पीछे छुटका नहीं मारा है। बिटप ओट का अर्थ वो दे रहे हैं यहां पे कि राम जी ने वृक्ष का सहारा लेकर मारा है ना, वृक्ष का सहारा लिया है। और मानस जी में देखिए अलग अलग बात आती है। और मानस जी के अनुसार तो राम जी ने जैसे वृक्ष का ओट लेकर, सहारा लेकर बाली का वध किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा परिवर्तन है। श्री हनुमान जी लंका में जब सीता जी से और संजीवनी बूटी लाते समय जब भरत जी से बाली का राम जी के हाथों जब वर्णन करते हैं, तो वहां पे वर्णन में हनुमान जी कहते हैं कि बाली राम जी के हाथों युद्ध में मारा गया। बालिनम समरे हतवा महाकायम महाबला, जो महाकाय महाबाली, जो महाबल जो बाली है वो समरे हतवा, सम अर्थात युद्ध भूमि में, वो राम जी के हाथों युद्ध भूमि में मारा गया है। तो वाल्मीकि जी यहाँ पे युद्ध का संकेत करते हैं, है ना, युद्ध में मारा गया है। तो इस प्रकार से देखिए संत महात्माओं ने और तुलसीदास जी ने भी इस प्रसंग को, है ना, थोड़ा सा और सरल भाषा में हम सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बाकी तो कलियुगी मनुष्य हैं, मंदबुद्धि हैं, कब कहां किस पे क्या आक्षेप लगा दे कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसलिए देखिए मानस जी के प्रारंभ में ही जब शंकर जी की प्रेरणा से गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ करते हैं, तो गोस्वामी जी प्रारंभ में ही कह देते हैं, है ना, कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं। और यदि भगवान की कथाएं समझ में भी ना आए तो उनमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, अपितु यही समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि हम भगवान की लीला को समझ सकें। इसलिए आज के बाद कभी भी कोई भी यदि आपके सामने इस प्रकार के प्रसंग का वर्णन करता है तो बहुत अधिक किसी से मानस जी का विस्तार करना या किसी को ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं उसको 2-3 लाइन में ही उत्तर देना पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा करने से फिर बहस वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, उसको एक सामान्य जन की तरह हम लोग बात कर सकते हैं कि देखो कि जो मरा, जिसको मारा गया उसको शिकायत नहीं, उसकी अपनी धर्मपत्नी को शिकायत नहीं, उसके पुत्र को शिकायत नहीं, आप क्यों वही जान दिए जा रहे हो अपनी, आप क्यों प्राण दे रहे हो अपने, वही उनको शिकायत नहीं। इसका अर्थ है कि वो मानते हैं कि राम जी ने जो किया वो धर्म संगत किया और उचित किया। और आप कलियुगी जीव होकर जिसने आज तक कोई धर्म शास्त्र, कोई धर्म ग्रंथ का पूरा प्रकार से अध्ययन भी नहीं किया, वो राम जी पर दोषारोपण करे तो ये उचित नहीं है। तो इस प्रसंग को बहुत अधिक विश्राम नहीं देते हैं और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।